नेबर्स हैं, हमारी कोई दुश्मनी पॉलिटिकल चल रही है हमारे साथ, लेकिन हमें ये चीज़ बिलीव करना होगा कि वो हमसे काफ़ी आगे हैं। बेशक ट्रुथ इज बेटर। ट्रूथ इज़ बेटर। वो हमसे काफ़ी आगे तक अपनी, अब हम तक बलूचिस्तान को नहीं सुधार पाए, वहाँ पे जंगी लड़ाइयाँ चल रही हैं। हम वज़ीरिस्तान पहले जंगों से बाहर नहीं निकले हैं, हम तालिबान से बाहर नहीं निकले, हम लड़ाइयों से नहीं, हम BLA से बाहर नहीं निकले हैं। आज जब इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो ही हम एजुकेशन सेट करेंगे। जब वो इन चीज़ों से निकल चुके हैं, काफ़ी हमसे ज़्यादा निकल चुके हैं, हम तो पहले अपने लोगों का हक दें, फिर बाकी आगे एजुकेशन का देख लेंगे। इंडियंस जो है वो अपने बंदे को काफ़ी सपोर्ट कर। अगर सुंदर पिचाई की देखें तो उसकी फादर ने उसकी अपनी पूरी ईयर की पूरी जो साल की पेमेंट थी, जो तनख्वाह इनकम थे, वो उन्होंने पूरे उसकी सिर्फ एक टिकट के लिए खर्च कर दी थी। इसे कहते हैं स्ट्रगल। आप किसी भी फील्ड में देखें, इंडिया को म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ में देखें, उनको डांस इंडस्ट्री में देखें, वो अपने बंदे को प्रमोट करती है। हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आने वाले वक्त में इंडिया चाइना के बाद अगर कोई सुपर पावर निकलेगी तो वो इंडिया ही निकलेगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम एविश नाज फ्रॉम कैटलिस्ट रिकॉर्ड। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इंडिया कंपैरिजन तो हमारा बनता नहीं। You are watching Catalyst Records. इंडिया की अगर आप देखी जाए तो वहाँ पे एक IT यूनिवर्सिटी है, वो काफ़ी पॉपुलर है। वहाँ पे कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे वहाँ पे असल में टैलेंट प्रमोट होता है। और अगर हमारे पाकिस्तान की बात की जाए तो ये एक उस तरह का स्टेट नहीं है जहाँ पे कोई गरीब सा बंदा उठ के जाके कहीं अमेरिका में या गूगल का कोई CEO बन जाए, तो ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान इंडियंस जो है वो अपने बंदे को काफ़ी सपोर्ट कर। अगर सुंदर पिचाई की देखें तो उसकी फादर ने उसकी अपनी पूरी ईयर की पूरी जो साल की पेमेंट थी, जो तनख्वाह इनकम थे, वो उन्होंने पूरे उसकी सिर्फ एक टिकट के लिए खर्च कर दी थी। इसे कहते हैं स्ट्रगल। हमारे पाकिस्तानियों के पास इतनी स्ट्रगल हम नहीं करते हैं, वो स्ट्रगल करते हैं काफ़ी ज़्यादा, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा हम आगे हैं। वो एजुकेशन में हमसे आगे हैं, उनकी पॉलिटिक्स हमसे काफ़ी अच्छी है। सिर्फ अगर आप मोदी की पार्टी के दें, वो तो एक और अलग सी डिबेट है, लेकिन उनकी काफ़ी और कांग्रेस को देखें वो काफ़ी अच्छे हैं। एजुकेशन में वो हमसे आगे। वो काफ़ी अच्छे हैं। वो आप किसी भी फील्ड में देखें, इंडिया को म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ में देखें, उनको डांस इंडस्ट्री में देखें, वो अपने बंदे को प्रमोट करती है। हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ ये हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा बहुत 100 में से एक बंदा चला जाए, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा है। हम काफ़ी नीचे कौम है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती ये है कि जैसा कि आपको पता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट के बानी है बिल गेट्स, उन्होंने पाकिस्तान को ऑफ़र कराई थी कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी जो सॉफ्टवेयर यूनिवर्सिटी वो पाकिस्तान में बनाता हूँ। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने कहा था, जैसे कि उनके रूल्स हैं, आप हमें पहले लेटर लिखें, हम आपको परमिशन देंगे तो आप फिर सोचेंगे इस बारे में। लेकिन उसने कहा कि मैं इतना बड़ा आपको प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, मैं ये ऐसे नहीं कर सकता। फिर उसने इंडिया से रब्ता किया, इंडिया वालों ने कहा मोस्ट वेलकम। इसलिए दुनिया में अब सबसे ज़्यादा IT में काम किया जाता है वो इंडिया में किया जाता है, और दुनिया की सबसे मशहूर और बड़ी यूनिवर्सिटी सॉफ्टवेयर जो बिल गेट्स ला रहा है वो इंडिया में चल रही है। इसी वजह से इंडिया आगे, पाकिस्तान की हुकूमत ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान तरक्की करे, इसलिए मेरे ख्याल से कि इसमें मतलब फ्लॉज पाकिस्तानियों के अपने हैं। पाकिस्तानियों के अपने, पाकिस्तान गवर्नमेंट के। ओके, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि क्या हमें अब इंडिया को देखते हुए क्या पाकिस्तान को अपने ऊपर वर्कआउट नहीं करना चाहिए? क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्योंकि IT का बहुत बड़ा आने वाले दौर में, और अब जो दौर चल रहा है टोटल है ही IT का, डिजिटल दौर है, तो इसमें आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानियों को भी इस चीज़ को लेकर सोचना चाहिए? इसको ऐसी करनी चाहिए, गवर्नमेंट को इसके बारे में एक स्कॉलरशिप निकालनी चाहिए, जहाँ पे पूरे ऑल पाकिस्तान में जो ऐसी टैलेंटेड स्टूडेंट्स है जो IT वगैरह में, इंजीनियर्स में और सॉफ्टवेयर इंजीनियर जितने में, उनकी एक स्कॉलरशिप निकालनी चाहिए, उनको अलग से ट्रेनिंग देना चाहिए, मेजर उनको ले आना चाहिए, उनको और पॉलिश कराना चाहिए, फिर ही जाके आगे बनेंगे कुछ। अगर इस तरह, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान कभी भी इस लेवल तक पहुंच सकता है जहाँ पे इंडिया है। आने वाले वक्तों में इंडिया चाइना के बाद अगर कोई सुपर पावर निकलेगी तो वो इंडिया ही निकलेगी। पाकिस्तान का अब तक दूर कोई मुकाबला नहीं है इंडिया से। मतलब आपको बहुत एक्सपेक्टेशंस है इंडिया से कि वो और भी आगे जाएगा? वो है ही, वो उस तरह स्पीड में जा रहे हैं, तो हमें देखिए, हमारे नेबर्स हैं, हमारी कोई दुश्मनी पॉलिटिकल चल रही है हमारे साथ, लेकिन हमें ये चीज़ बिलीव करना होगा कि वो हमसे काफ़ी आगे हैं। बेशक ट्रुथ इज़ बेटर। ट्रूथ इज़ बेटर। वो हमसे काफ़ी आगे हैं। हम तक बलूचिस्तान को नहीं सुधार पाए,
वहाँ पे जंगी लड़ाइयाँ चल रही हैं। हम वज़ीरिस्तान पहले जंगों से बाहर नहीं निकले हैं, हम तालिबान से बाहर नहीं निकले, हम लड़ाइयों से नहीं, हम BLA से बाहर नहीं निकले हैं। आज जब इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो ही हम एजुकेशन सेट करेंगे। जब वो इन चीज़ों से निकल चुके हैं, काफ़ी हमसे ज़्यादा निकल चुके हैं, हम तो पहले अपने लोगों का हक दें, फिर बाकी आगे एजुकेशन। बेसिकली बात ये है कि अगर जो कंट्री, जो शख्स जिस चीज़ में अच्छा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। पाकिस्तान में टैलेंट है, कुछ लोग इस्तेमाल नहीं करते और कुछ लोग अपना बेच देते हैं। वो जो कुछ लोग हैं वो अपना आगे नहीं लेकर आते क्योंकि इनमें कुछ सोर्स नहीं है पाकिस्तान में। इंडिया का ये चीज़ बेस्ट है कि वो अपना आगे भी जो चीज़ उसमें है उसको सपोर्ट भी बाकी कंट्रीज़ भी करती हैं और वो लोग एक दूसरे को भी सपोर्ट करते हैं। शायद मेरे ख्याल में इसलिए बेसिकली ये चीज़ आगे है इंडिया में, जो कि देखा जाए तो जैसे कि मिस वर्ल्ड जो बनती है वो भी ज़्यादा इंडिया से बनती है। पाकिस्तान में बहुत खूबसूरती है लेकिन ये चीज़ पाकिस्तान में नहीं है कि वो आगे लेकर जा सके अपनी चीज़ें। आपको पता है कि इंडिया में सबसे पहले एक तो टैलेंट की कदर की जाती है, ठीक है। दैन सेकंड ये कि उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट बड़ा करती है। पाकिस्तान, हाँ कह सकते हो कि आप जा सकते हैं आगे, लेकिन हाँ अगर आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करे, आपका टैलेंट थोड़ा बाहर लेके इन्हेंस करे आपको, ठीक है। जिस तरह कि अब आप पाकिस्तान में देख लें, जस्ट 1-2 होंगी मेरा ख्याल से यूनिवर्सिटीज़ IT की। अब इंडिया में चेक करें, इंडिया में प्रॉपर एक समझ लें दुनिया ही है, कह सकते हैं आप उसको, कि IT की यूनिवर्सिटीज़ उधर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इंडिया में है। बिल गेट्स अमेरिकन जितने भी हैं सारा स्पॉन्सर्स करते हैं उनको, ठीक है। और इंडियन गवर्नमेंट, सबसे बड़ी बात ये है, इंडियन गवर्नमेंट्स अपने स्टूडेंट्स को, अपने जो मिडिल क्लास भी लोग हैं उनको इतना सपोर्ट करती है, उनके टैलेंट को करती है, बाहर नहीं जाने देती है और उनको कहते हैं अप्रोच करती है, अच्छे से अच्छे शोज़ कराती है वो, जैसे कि लाइक इंडियन गोस्ट टैलेंट हो गया और डिफरेंट उनकी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, ठीक है। और जहाँ तक रही पाकिस्तान की बस ये होती है लाइक सिफारिश लग गई जी, पैसे दे दिए और काम हो गया। इसमें इंडियन गवर्नमेंट का क्या ताल्लुक? इंडियन गवर्नमेंट का सबसे बड़ा तो ये बेनिफिट है ना, उनकी जो वहाँ पे पीपल्स हैं सारे, उनको ये बेनिफिट है कि लाइक उनको सपोर्ट करती है, ठीक है। वो अगर मैं होना, मैं लाइक बीइंग अ इंडियन, अगर मैं उनको जा कहूँगा यार मेरे पास ये टैलेंट है, तो वो पहले मेरा टैलेंट चेक करेंगे, ये नहीं चेक करेंगे यार मेरे सोर्स ऑफ इनकम बैकग्राउंड कैसा है, मेरा क्या नहीं, बस जस्ट टैलेंट को प्रमोट करेंगे वो, ठीक है। मैं एक किस्म को IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लाइक मुझे हैकिंग आती है, सब कुछ आता है, लाइक वो इसको किसी ना किसी फील्ड में मुझे एडजस्ट कर देंगे। मुझे जो बेसिकली लगता है कि पाकिस्तान में सुस्ती बहुत है और दूसरी बात कि जो जितने भी पाकिस्तान के सियासतदान हैं उनका जो इकोनॉमिक, जो उनका बिजनेस है वो बाहर है, वो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते। जो जितने भी उनके बच्चे हैं वो बाहर, उनके प्रीवियस रिकॉर्ड देखें जैसे नवाज शरीफ, पाकिस्तान का अच्छा नहीं है। पिछली हुकूमत थी, उनका सारा जो हुकूमत के लोग थे वो बाहर थे। तो एक तो ये इकोनॉमिकली हम बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए हम पीछे रह गए हैं, हम इन्वेस्ट नहीं करते पाकिस्तान गवर्नमेंट के। तो इस चीज़ को बेटर कैसे किया जा सकता है? इस चीज़ को बेटर ऐसे किया जा सकता है कि वो दोबारा अगर उनसे रिक्वेस्ट करें बिल गेट्स से कि आप अगर हमारे लिए कुछ कर सकते हैं तो करने कर दें, लेकिन बिल गेट्स तो वो बंदा है जो किसी की रिक्वेस्ट नहीं कर सकता ना। पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उसकी रिक्वेस्ट करे। अच्छा, अदर देन दैट अगर हम देखें तो गूगल के CEO सुंदर पिचाई साहब, अभी ट्विटर का CEO जो है वो भी डिसाइड इंडिया से ही हुआ है। व्हाई नॉट पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है? क्या पाकिस्तान में प्रमोशंस की कमी है? लोग प्रमोट नहीं करते? क्या इशू क्या आ रहा है? पाकिस्तान में सारा काम होता है सिफारिश बेस पे और इंडिया में वो टैलेंट को देखते हैं। इंडिया जो सोशल मीडिया में देखा जाए वो सबसे आगे है। जैसे अमेज़ोन इंडिया से लॉन्च किया गया था, उसके बाद गूगल है, सारा ट्विटर, ये सारा इंडिया का, वो इसलिए उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इस चीज़ की मिलती है। तो पाकिस्तान जो है इस चीज़ को आगे फर्दर फ्यूचर में अगर हम अपने न्यू टैलेंट को या न्यू यूथ को इस चीज़ की तरफ लेके जाना चाहें तो उसमें हम किस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं? उसमें हम अपने ये है कि अपने यूथ को प्रमोट करें, हम अपने यूथ के लिए सोचें कि इनके टैलेंट बेचने के बजाय अपने मुल्क में बेचें। जैसे कि अब कोई सिंगर है, वो पाकिस्तान में उसे वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, वो जाकर इंडिया के लिए गाने गाता है, इसलिए उन्हें चाहिए कि अपना टैलेंट आप अपने लिए रखो, आप आगे किसी को बेचो ही ना अपना टैलेंट। अब इंडिया में हर मोस्टली कोई भी ऐप देखो, वो कोई ना कोई ऐप के पीछे इंडियन ही होगा लाजमी, या इंडियन होगा या चाइना होगा, इन दोनों में से कोई ना कोई। अब पाकिस्तानी कोई अपनी ऐप नहीं निकालते जल्दी, या बस छोटी मोटी ऐप्स निकाल देते हैं, जो मेन ऐप्स होती हैं वो निकालते नहीं। हमारी इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग नहीं करती, बेनिफिट नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, वो उनका बेनिफिट उन तक ही रहते हैं। इकोनॉमी का तो कोई बेनिफिट ही नहीं होता ना, जस्ट उनका बस यही होता है कि बेनिफिट हम खा लें
और बाकी अवाम देखती रहे, जिस तरह पाकिस्तानी गवर्नमेंट करती है मोस्टली। ये बेनिफिशियल कैसे हो सकता है? हम फर्दर आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में आईटी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान, अगर आप इंडिया को देखें तो गूगल का जो सीईओ है सुंदर पिचाई, वो इंडिया से अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले की बात है। ट्विटर का सीईओ जो है वो इंडिया से बना है। आने वाले वक्तों में ये भी कहा जा रहा है कि फेसबुक का सीईओ भी जो है इंडिया से ही देखा जा रहा है। तो वेयर एज पाकिस्तान, व्हाट अबाउट पाकिस्तान? वो कहते ना ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ मिसाल है, मैं ਤੁਹਾਡੀ ख़त्म होएगी तो फिर कुछ काम होएगा। ये पाकिस्तानी अपनी मैं से ना बस रह जाते हैं पीछे, ठीक है। मतलब अब जिसको भी देख ले, अब हमारे चीफ मिनिस्टर उनके अंदर मैं वो लाइक सीधे मुंह किसी के पास सलाम लेने नहीं जाते, लाइक दूसरी गवर्नमेंट्स के पास जाएं, आउट ऑफ सिटीज़ जाएं, फॉरेन रिलेशंस अच्छे, फॉरेन रिलेशन अपने अच्छे करें ताकि उनसे हमारे कोई बॉन्डिंग अच्छी हो, तो वो इधर आके इन्वेस्ट करें। ये कर्ज़े ले के तो इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ये लाइक जितने आपने उसमें मिकदार में कर्जा लेना वही आपने रिटर्न भी करना है। आप डॉलर्स में ले रहे हो तो आपने रुपीज़ में जब उसको कन्वर्ट करना है तो वो डॉलर के मुताबिक ही जाएगा। हमारी गवर्नमेंट को और हमारी आवाम को क्या ऐसा काम फर्दर आने वाले वक्तों में करना चाहिए कि हम भी इस चीज़ में आगे आ सकें? बेसिकली हुकूमत को चाहिए कि हमें वो सोर्स दे जो यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में और कॉलेज में हो, ताकि जो बच्चे वो आगे जाएं। अपने जो उनके यूनिवर्सिटी में अक्सर देखा जाता है, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें देखा जाता है कि बच्चों को वो पूरी चीज़ नहीं मिलती कि जिस वो अपने आगे आ सकें और अपने फैसिलिटेट नहीं किया जाता। हाँ, तो मुझे लगता है ये होनी चाहिए। और जो बच्चों में चीज़ होनी चाहिए कि वो अगर उसमें टैलेंट है तो वो आगे लेकर आए। कुछ लोग डरते नहीं आगे आते, और कुछ लोगों को उनके सोर्स नहीं है कि वो आगे आ सकें, वो कर सकें किसी चीज़ में भी। ये नहीं कि आईटी में, इसके अलावा भी जितने भी बिल्कुल सही। ओके व्यूअर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए लोगों के जवाब और देखे उनके रिएक्शंस कि इंडिया आईटी में इतना आगे जा रहा है तो वेयर स्टेज पाकिस्तान। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे दें इजाज़त।